कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म परमारतम परिव्राजकाचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री दुर्गा गोसाई महाराज परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज सब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में संकोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद श्री श्रीवास पंडित जी, आज जिनकी शुभ तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में असंकोटि दंडवत प्रणाम, उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो, सपरिकर राधा विनोद बिहारी जय युक्त हो, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में यथायथ प्रणाम। हमारे सवेरे के सत्र में नित्यम भागवत सेवा, भागवत की नित्य प्रति सेवा करते करते हम लोग प्रत्येक दिन ही भक्त भागवत एवं ग्रंथ भागवत की महिमा को श्रवण करते हैं। उसी श्रृंखला में आज एक भक्त भागवत महाप्रभु के अंतरंग परिकर भक्तों में शिरोमणि श्री नारद जी, वो ही जो गौर लीला में श्रीवास पंडित के रूप में आए हैं, उन श्रीवास पंडित जी की तिथि उपस्थित हुई है। हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी हमेशा कहते थे कि ईश्वरेर जन्म तिथि जेहनो पवित्र सईमत वैष्णवेर तिथिर चरित्र। हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी इत्यादि बहुत सारी तिथियां पालन करते हैं और भगवान की तिथि जिस प्रकार पुण्यवान, पालनीय, आदरदायक होती है, उसी प्रकार भक्तों की तिथि भी बड़ी कल्याणकारी होती है। भक्त की तिथि का भी उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये भक्तों की तिथि पालन करने से हमें हमारे भजन राज्य में अग्रसर होने के लिए एक चिद बल प्राप्त होता है। आप देखिए, वेदों में कहा गया है, नयम आत्मा बलहीन न लभ्य, कि बलहीन व्यक्ति, जिसके अंदर कोई बल नहीं है, जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान कहते हैं। तो प्रत्येक स्थान पर ही हमें कुछ शक्ति की आवश्यकता होती है। जागतिक कार्य करने के लिए भी जहाँ शक्ति की आवश्यकता है, वहाँ परमार्थिक राज्य में तो चिद्बल की बहुत आवश्यकता है। और ये चिद्बल प्राप्त करने का ये तिथियाँ जब उपस्थित होती है, तो मानो एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हमारे सामने उपलब्ध हो जाती है। इसलिए इन वैष्णवों की तिथि को पालन करने के लिए हमें बड़ा उत्साह दिखलाना चाहिए। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को कहा कि तुम एक वैष्णव पंजिका तैयार करो, जिस वैष्णव पंजिका के अंतर्गत हमारे जितने सारे वैष्णव हुए हैं चार संप्रदायों में, और विशेष करके हमारे गौड़ीय धारा में जितने भी समस्त वैष्णव हुए हैं, उन समस्त महाप्रभु के परिकरों का, समस्त गुरुवर्गों का तिथि जिसके अंदर लिपिबद्ध किया हो। और उसी पंजिका को आज तक भी हमारे गुरुवर्ग प्रकाशित करते करते, वैष्णव लोग प्रकाशित करके हमें इन तिथियों को पालन करने का सुयोग हो देते हैं, हमें इन महाप्रभु के परिकरों को स्मरण करने का सुयोग देते हैं। इसलिए आज श्रीवास पंडित जी की तिथि है। ये श्रीवास पंडित जी और कोई नहीं, स्वयं नारद जी ही श्रीमन महाप्रभु की लीला में श्रीवास पंडित के रूप में आए हैं। हम सब लोग माला करने से पूर्व एक पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। तो ये श्रीवास कौन है? ये श्रीवास स्वयं नारद जी ही हैं। इसलिए एक श्लोक के माध्यम से इन पांचों तत्वों को प्रणाम किया गया है। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इसमें पांच चीज है, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है भक्त रूप, दूसरा है भक्त स्वरूप, तीसरा है भक्त अवतार, चौथा है भक्त शक्ति और पांचवा है भक्त आख्यम अर्थात भक्त स्वयं। तो ये पांच रूप स्वयं कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही विभिन्न रूपों में प्रकाशित होकर के इस तरह से वो अपना पंच रूपों में विस्तार कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहली बात बतलाई, श्री कृष्ण चैतन्य अर्थात कृष्ण व कृष्ण स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, भक्त के रूप में आए हैं। इसीलिए भक्त रूप कौन हो गए? स्वयं चैतन्य महाप्रभु।
भक्त स्वरूप कौन हो गए? रूप और स्वरूप में क्या कोई फ़र्क है? एक ही बात है। इसलिए भक्त स्वरूप कौन हो गए? बोले नित्यानंद प्रभु, जो कि कृष्ण से अभिन्न है, जो कि चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। उसके बाद में बतलाया भक्त अवतारम। भक्त अवतार कौन? बोले स्वयं सदाशिव, स्वयं महाविष्णु ही अद्वैत आचार्य के रूप में उन्होंने अवतार लिया। इसलिए वो कौन है? भक्त का अवतार मानो है। भक्त रूप में उन्होंने अवतरित हुए हैं। तो ये तीनों तो ये विष्णु तत्व है। उसके बाद में आता है भक्त शक्ति। भक्त शक्ति अर्थात श्री कृष्ण की ही हलादिनी शक्ति। कृष्ण कृष्ण की शक्ति कौन? श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण की शक्ति ही महाप्रभु की लीला में भक्त शक्तिकम श्री गदाधर पंडित के रूप में आई है। इसलिए गदाधर जी कौन है? एक गदाधर जी स्वयं श्रीमती राधा रानी ही है। और उसके बाद में भक्त, भक्त कौन? बोले श्री नारद जी, वे ही महाप्रभु की लीला में श्रीवास पंडित के रूप में आए हैं। इसलिए ये श्रीवास पंडित जी, ये बड़े ही महाप्रभु की लीला में इनका बहुत मुख्य रोल है ना? जिस प्रकार कृष्ण की, राम की, भगवान की समस्त लीलाओं में नारद जी की मुख्य भूमिका होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी श्रीवास पंडित जी की श्रीमन महाप्रभु की लीला में बहुत विशेष भूमिका है। श्रीवास पंडित जी ये नवद्वीप में ही वास करते थे, मायापुर में ही वास करते थे। और जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब वो बालक थे, निमाई थे, तो निमाई जब धीरे-धीरे बड़े हुए थे, उन्होंने अपना विद्या विलास आरंभ किया। आप लोग यदि चैतन्य भागवत सुने हैं, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने बड़ा सुंदर रूप में बतलाया है कि कैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहते समय तो अपना विद्या विलास करते थे। पंडित है ना, तो अपने विद्या विलास के माध्यम से सभी के साथ में तर्क वितर्क करते हैं, किसी की बातों को श्रवण करते हैं, शास्त्र के तथ्यों को खंडन करते हैं, पुनः उसको स्थापन कर देते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी विद्या विलास करी थी, तो मुकुंद इत्यादि समस्त भक्त उनके सामने नहीं जाते थे। महाप्रभु क्या करते थे? भक्तों से मिलते और उनसे कुछ न कुछ पूछते। और जब भक्त शास्त्र की किसी बात को बतलाते, तो महाप्रभु उनकी बातों का खंडन कर देते कि नहीं, नहीं तुम जो बोल रहे हो वो तो गलत है। अब जब भक्तों के पास में कोई उत्तर नहीं होता, तो भक्त कहते ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ही ठीक है। तब पुनः महाप्रभु क्या करते? अपनी ही बात का खंडन कर देते। बोले नहीं, नहीं तुमने जो कहा था वो ही ठीक है। मैं जो कह रहा था वो बात तो गलत है। इस तरह से शास्त्र की युक्ति तर्क को देख करके महाप्रभु भक्तों के साथ में इस तरह से वार्तालाप करते, विद्या विलास करते। तब उस समय पर ये श्रीवास, ये ही कभी-कभी निमाई को समझाते। बोले देखो निमाई, लोग विद्या पढ़ते हैं कैनो? विद्या पढ़ते हैं क्यों? विद्या की सार्थकता किस लिए है? विद्या की सार्थकता है भगवत भजन में। अगर बहुत शिक्षित हो गए, बहुत पढ़ लिख लिए और बहुत पढ़ लिखने के बाद में भी यदि भगवत भक्ति नहीं करी, तब तो सारा जीवन बेकार। और कोई व्यक्ति यदि निरक्षर है, जागतिक दृष्टि से उसने कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं करी, लेकिन अगर वो भगवत भक्ति करता है, तो उसने सब कुछ पढ़ लिया। इसलिए तुम इतना जो ज्ञानी हो, तुम इतना जो विद्या जानते हो, उस विद्या को ठीक-ठीक रूप में यूटिलाइज़ करते हुए तुम कृष्ण भजन करो। इस तरह से श्रीवास पंडित उनको उपदेश देते। देखो भगवान की योगमाया का कैसा प्रभाव है कि श्रीवास इत्यादि भक्त भगवान नित्यानंद निमाई कौन है? स्वयं भगवान है, कृष्ण है, लेकिन उनको जान नहीं पाते। और श्रीमन महाप्रभु भी, निमाई भी उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते। श्रीवास से कहते कि देखिए आप सब तो भक्त हैं और आप लोग आशीर्वाद देंगे, तो आप लोगों की कृपा से अवश्य ही होगा। तब श्रीवास पंडित जी क्या करते? झूठे-झूठे ही उनको ऊपर से आशीर्वाद भी देते। अभी जब बाद में ये निमाई अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया गए हैं और गया में जाकर के जब इन्होंने ईश्वरपुरीपाद अपने गुरुजी से भेंट करी, तब जाकर के ये कृष्ण नाम जप करने लग गए और तब जाकर के चंचल निमाई से भावुक निमाई हो गए और तब जाकर के ये निमाई ने नवद्वीप के अंदर भी अपना संकीर्तन रास आरंभ किया। समस्त भक्तों को लेकर के संकीर्तन आरंभ किया। तो ये श्रीवास जी के घर में ही
प्रत्येक रात्रि को संकीर्तन होता था। आप लोगों को यदि स्मरण है, हम लोग की नवदीप धाम परिक्रमा जब होती है, तो सबसे पहले दिन हम मायापुर दर्शन के लिए जाते हैं और मायापुर दर्शन के लिए जाते वक़्त श्रीवास आंगन का हम दर्शन करते हैं। जहाँ श्रीवास आंगन में सबसे हर रोज़ ही महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे। तो ये श्रीवास आंगन की बहुत सारी लीलाएँ हैं। ये श्रीवास पंडित की बहुत सारी लीलाएँ हैं महाप्रभु की लीलाओं में, ये कई रूपों से सहायक बने हैं। श्रीवास आंगन की 1-2 लीलाओं को हम लोग सुनते हैं, कैसे श्रीवास पंडित महाप्रभु के ऊपर संपूर्ण रूप में शरणागत थे। देखो ये श्रीवास पंडित इन लोग 5 भाई थे। है ना? श्रीवास पंडित इनसे बड़े श्रीवास जी से बड़े और एक भाई थे और उसके बाद में श्रीवास पंडित जी थे, इनसे छोटे 3 भाई और थे। इन रामाई पंडित और श्रीकांत पंडित, श्रीपति पंडित इस तरह से इनके श्री नलिन पंडित इस तरह से इनके नाम थे। और ये श्रीवास पंडित इनकी पत्नी थी जिसका नाम था मालिनी देवी। तो ये मालिनी देवी ये कृष्ण लीला में यशोदा मैया की एक धाई के साथ में काम करने वाली एक धाई माँ है ना? और ये श्रीवास पंडित जी ये स्वयं तो नारद जी हैं, क्योंकि देखो कृष्ण स्वयं जब इस धराधाम पर महाप्रभु के रूप में आए हैं, अपने सारे परिकरों को लेकर के आए हैं, है ना? इसलिए नारद जी ही स्वयं श्रीवास बने और यशोदा माँ के साथ में एक जो धाई काम करती थी, शायद अंबिका नाम था उनका, तो ये अंबिका धाई ही मालिनी देवी इनकी पत्नी के रूप में आई है। और ये नारद जी के जो मित्र थे श्री भागुरी ऋषि और ये भागुरी ऋषि ही उनके छोटे भाई रामाई पंडित के रूप में आए हैं। इस तरह से वहाँ पर गौर गणोदेश दीपिका में बड़ा स्पष्ट वर्णन है कौन-कौन सा परिकर कैसे-कैसे आया है। तो आप लोगों ने यदि स्मरण हो हम लोग जब नवदीप धाम परिक्रमा करते हैं, तो सबसे अंतिम दिन जाते हैं मामगाछी में। और ये मामगाछी क्या है? ये वृंदावन दास ठाकुर का स्थान है। वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ है। वृंदावन दास ठाकुर कौन? जो वेद व्यास जी हैं ना, कृष्ण लीला में जो वेद व्यास जी हैं, वो वेद व्यास जी ही महाप्रभु की लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए हैं। और वेद व्यास जी ने तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना करी, उसको लिपिबद्ध किया। तो भागवत के अंदर तो कृष्ण की लीला है, लेकिन वो ही कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो महाप्रभु की उन लीलाओं को भी भागवत के रूप में लिखा गया है। वो किसने लिखा? वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा और उन्होंने जो भागवत लिखी है उसका नाम है चैतन्य भागवत। इसलिए ये वृंदावन दास ठाकुर का स्थान वो ही मामगाछी में है। और ये वृंदावन दास ठाकुर की जो मैया है, जिनका नाम है नारायणी देवी, ये नारायणी देवी के ऊपर भी महाप्रभु ने कृपा करी थी। ये नारायणी देवी कौन थी? श्रीवास जी के जो बड़े भाई हैं, उनकी बेटी थी। अर्थात श्रीवास जी की क्या बोलते हैं भतीजी हो गई। तो ये श्रीवास जी जब ये नारायणी देवी का विवाह इनके पति से हुआ था, जब गर्भवती थीं, तो गर्भवती अवस्था में ही इनके पति ज चल बसे। तो ये नारायणी देवी आकर के ये श्रीवास जी के पास में ही रहती थी। शिवास आंगन में मायापुर में ही रहती थी और उसी समय पर गर्भवती अवस्था में ही इनके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई। महाप्रभु ने अपना उच्चिष्ट तक इनको प्रदान किया था और महाप्रभु का उच्चिष्ट ग्रहण करने के कारण ही इनके गर्भ में जो संतान थी, श्री वृंदावन दास ठाकुर, वो इतने महान भक्त हुए कि उन्होंने महाप्रभु के ही चरित्र को चैतन्य भागवत के रूप में लिखा। खैर जो भी हो, तो श्रीवास आंगन की कुछ घटनाओं को हम आज श्रवण करते हैं, संक्षिप्त समय के अंदर जितना कुछ संभव हो पाएगा। ये श्रीवास आंगन के अंदर प्रत्येक दिन ही श्रीमन महाप्रभु कीर्तन करते थे और विशेष करके एकादशी के दिन तो वहाँ उद्दंड कीर्तन होता था। श्री हरि वासेर हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभिल प्रभु जगतेर प्राण। पुण्यवंत श्रीवास आंगने शुभारंभ, उठिलो कीर्तन धनी गोपाल गोविंद। तो श्रीवास आंगन में जब प्रत्येक दिन संकीर्तन होता था, अब संकीर्तन में महाप्रभु की इच्छा जिनको है, वो ही लोग प्रवेश कर पाते थे। हर कोई संकीर्तन में प्रवेश कर नहीं पाता था। एक समय वहाँ आसपास के जो पाखंडी लोग थे, जो संकीर्तन में घुस नहीं पाते थे और उनकी नींद में बाधा होती थी, तो वो लोग तरह-तरह के भय दिखा करके, तरह-तरह की बातें बोल-बोल करके इन भक्तों को इनकी बुद्धि भ्रष्ट करने की कोशिश करते।
एक समय क्या हुआ वहां पर इन पाखंडियों का एक सरदार या उनमें सबसे शिरोमणि कह लो, एक था जिसका नाम था गोपाल चापाल। ये गोपाल चापाल ने क्या किया, श्रीवास पंडित जी के घर के बाहर इसने रात के समय पर जवा फूल, जो लाल लाल कलर के फूल होते हैं ना, बीच में से पराग सा निकलता है, आपने देखा हो, देवी पूजा के लिए जो काम में आता है, वो लाल फूल का बहुत सारे पुष्प लेकर के और लाल चंदन लेकर के, एक मदिरा लेकर के, मांस का पिंड लेकर के, इसने क्या किया, श्रीवास जी के घर के आगे रख दिया। और सवेरा होते ही जैसे सब लोग दिखे इस बाहर आए, तो देखा ये देवी पूजा का सामान रखा है, ये सब अभद्र चीजें रखी हुई है। तो श्रीवास पंडित जी सहसा ही कहने लगे कि देखो देखो, मैं तो शाक्त हूँ, मैं तो वैष्णव हूं ही नहीं, और मैं तो देवी की उपासना करता हूँ। और ये गोपाल चापाल भी आसपास के लोगों को बुला करके वहां हंगामा मचाने लग गया कि देखो, हम लोग सोच रहे थे ये भगवान का कीर्तन करते हैं, लेकिन ये कोई कीर्तन वीर्तन नहीं करते, बल्कि ये तो रात में देवी की पूजा करते हैं। ये तो रात में ऐसा कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं और स्वर्ग की अप्सराओं के साथ में यहाँ भोग करते हैं। देखो कितने दुराचारी हैं। जब इस तरह से ये गोपाल चापाल ने बोला है, श्रीवास तो भगवान के भक्त हैं, तो भक्त के प्रति उनका अपराध हो गया। और भक्त के प्रति जब उनका अपराध हुआ है, तो महाप्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, अपने भक्त के प्रति अपराध नहीं सहन कर सकते। महाप्रभु ने उस समय पर ये आ, गोपाल चापाल को दंड देने के लिए क्या हुआ, इसके शरीर में अपने आप ही कुष्ठ रोग हो गया और इसका शरीर गल गल के इसके अंदर पस पड़ने लगा, कीड़े पड़ने लगे। ये महाप्रभु जब एक समय गंगा स्नान के लिए गए थे, तो इसने माफी मांगी। तो महाप्रभु ने कहा कि अरे बेटा, तेरे को और मैं माफ नहीं करूंगा। तू पाखंडी, तूने मेरे भक्त श्रीवास के ऊपर इस तरह से लांछन लगाया, तुझे तो जन्मों जन्मों तक तेरे कीड़े पड़वा करके तेरे शरीर को मैं कीड़ों से खिलवाऊंगा। इस तरह से महाप्रभु ने क्रोधित होकर के उसके ऊपर शासन किया। अभी महाप्रभु, इसके शरीर में तो कुष्ठ रोग हो गया और महाप्रभु सन्यास लेकर के चले गए। जब महाप्रभु सन्यास के बाद में पुनः जब आए हैं कुलिया में, तब तक इसके शरीर में सोचो कुष्ठ रोग हुआ पड़ा रहा। और कुलिया में जब महाप्रभु आए, तो इसने माफी मांगी। महाप्रभु तो दयामय है। महाप्रभु ने कहा कि माफी मेरे से मांगने से क्या होगा, जाकर के श्रीवास से माफी मांगो, उसके चरणों में तुमने अपराध किया। तो इन्होंने आकर के श्रीवास से माफी मांगी और श्रीवास पंडित ने अनायास ही इनको माफ कर दिया। तब जाकर के इनके शरीर का जो रोग था वो ठीक हुआ। तो महाप्रभु देखो यहाँ पर शिक्षा देना चाह रहे हैं कि भक्ति जगत में ये वैष्णव अपराध कितना भयानक होता है। वैष्णव अपराध के फल स्वरूप जागतिक शारीरिक कष्ट तो होते ही होते हैं, यहाँ तक कि परमार्थ भी संपूर्ण रूप में नष्ट होने का चांस रहता है। इसलिए इस श्रीवास पंडित कितने मुख्य हैं देखो। श्रीवास पंडित का जिसने भी अपराध किया, महाप्रभु ने उनको क्षमा नहीं किया। यही श्रीवास पंडित एक समय देवानंद पंडित के यहाँ कथा सुनने गए थे, भागवत कथा। आप लोग यदि नवद्वीप गए हैं, हमारा देवानंद गौड़ीय मठ है, तो वहाँ देवानंद गौड़ीय मठ परम गुरुदेव श्री शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने देवानंद गौड़ीय मठ स्थापित किया। वही स्थान देवानंद पंडित का ही है। वो देवानंद पंडित वहां पर भागवत कथा कहते थे, लेकिन इनकी महाप्रभु के प्रति कोई रुचि नहीं थी। अभी एक समय क्या हुआ, श्रीवास पंडित उधर से जा रहे थे, उन्होंने कथा सुनी। और देखो भक्तों को तो कथा सुनना बड़ा पसंद है। भागवत की कथा हो रही हो और श्रीवास पंडित नारद जी जैसे उन्नत भक्त, तो वो भगवान की इन कथा को सुन करके वो तो वहीं पर मूर्छित से हो गए। उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आने लगे। जब ये देवानंद पंडित के श्रोताओं ने, आसपास जो शिष्य बैठे थे, उन्होंने श्रीवास जी को ऐसे देखा कि वो तो मूर्छित हो गए हैं, मुख से फेन निकल रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, श्रीवास पंडित को उठा करके बाहर फेंक दिया। बोले हम इतनी बढ़िया से कथा सुन रहे थे और इसने आकर के हमारी कथा में डिस्टरबेंस कर रहा है। अब देवानंद पंडित जबकि जानते थे, भागवत का पाठ करते थे, सदाचार संपन्न थे, सब कुछ जानने पर भी उन्होंने श्रीवास पंडित के इस अपमान को देख करके कुछ प्रतिवाद नहीं किया। जब प्रतिवाद नहीं किया, तो इनका अपराध हो गया। क्योंकि देखो, आप भले ही सीधा सीधा वैष्णव अपराध में पार्टिसिपेट ना करो,
इन्होंने श्रीवास पंडित को नहीं उठाया था, बल्कि इनके शिष्यों ने श्रीवास पंडित को उठा कर के बाहर फेंका। लेकिन इन्होंने कुछ प्रतिवाद भी नहीं किया, तो इस कारण से इनका भी अपराध हो गया। तो शास्त्र कहता है देखो जिस स्थान पर वैष्णव निंदा हो रही हो, वैष्णव अपराध हो रहा हो, हमें यदि सामर्थ्य है तो उसका प्रतिवाद करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। यदि हम विरोध करने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में हमें उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। सवस्त्र गंगा में स्नान करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। इसीलिए देवानंद पंडित ने जब श्रीवास के इस तरह के अपमान के लिए कुछ प्रतिवाद नहीं किया, तो महाप्रभु क्रोधित हो गए। महाप्रभु क्रोधित होकर के कहने लगे कि ये देवानंद ये क्या जानता है? ये तो भागवत का भ भी नहीं जानता। अरे इसकी भागवत को तो मैं फाड़ करके टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दूँगा। सोचो विचार करके देखो, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जो कि हर समय भागवत के श्लोकों का ही आस्वादन करते हैं, भागवत जो कि स्वयं कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण की ही वाङ्मय मूर्ति है। लेकिन ऐसे भागवत को भी महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं फाड़ करके फेंक दूँगा, इस देवानंद की भागवत को मैं फाड़ करके फेंक दूँगा। क्यों इतना क्रोध आ गया महाप्रभु को? उसका कारण है कि इस देवानंद ने भागवत का पाठ तो किया, लेकिन भागवत की शिक्षाओं को, भक्त भागवत का सम्मान करना इसने नहीं सीखा। श्रीवास पंडित वो स्वयं भक्त भागवत हैं और उन भक्त भागवत का अपमान होते हुए भी इन्होंने कुछ प्रतिवाद नहीं किया। इसलिए ये देवानंद पंडित के ऊपर महाप्रभु क्रोधित हो गए। अब कैसे इनके अपराध का मोचन होगा? देखो, हमारा यदि किसी वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, तो एक तो उपाय है कि हम उन वैष्णव के पास में जाकर के सीधा-सीधा क्षमा माँग लें। यदि किसी कारण से वो वैष्णव के पास में हम नहीं जा सकते या वो वैष्णव कहीं अप्रकट हो गए हैं, तो दूसरा उपाय बतलाया कि उस स्थान पर जाकर के उनकी जो समाधि है या उनके जो निर्याण स्थान है, वहाँ पर जाकर के आप उनसे क्षमा माँग सकते हो। वहाँ पर रोते-रोते, क्रंदन करते-करते भगवन नाम जाप किया जाए या फिर अन्य वैष्णव की सेवा करने से उस वैष्णव के प्रति अपराध हमारा मोचन हो जाता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा में सेवा नहीं, द्वेष भाव से नहीं, कि हमारी तो इस वैष्णव से बनती नहीं, हम तो इसकी सेवा नहीं करेंगे। वैष्णव की सेवा करने से भी तो अपराध का विमोचन हो जाता है, इसलिए हमें जो वैष्णव पसंद हैं, उस वैष्णव की हम सेवा करने लगे। नहीं, इस भाव से नहीं, वैष्णव तत्व एक अखंड तत्व है ना? हम लोग मठ मंदिर में जाते हैं और किसी व्यक्ति विशेष से हमारा लगाव हो जाता है, इसलिए जाकर के हम मठ मंदिर में हमारा आना-जाना होता है। तो हमारे परमेश्वर प्रभु कहते हैं कि ये भी एक तरह की ठीक नहीं है, ये भी चीज़ गलत ही है। क्यों? क्योंकि वैष्णव तत्व तो एक अखंड तत्व है। आपकी एक वैष्णव में प्रीति है, अन्य वैष्णव में प्रीति नहीं है, इसका मतलब ये भी एक दोगलापन है। एक वैष्णव तत्व ये तो एक अखंड तत्व है। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए मठ मंदिर नहीं जा रहे हैं। हम गुरुपाद पद्म के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए हम मठ मंदिर में जाते हैं। हमारा उस संपूर्ण वैष्णव तत्व से प्रीति हो, भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए श्रीवास पंडित जी के चरणों में इनका अपराध हुआ, तो इन्होंने महाप्रभु के और एक परिकर, श्री वक्रेश्वर पंडित की सेवा करी। जब वक्रेश्वर पंडित की सेवा करी, तो वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने से इनका जो अपराध था, वो नलिफ़ाई हो गया और उस समय पर महाप्रभु ने भी इनके ऊपर कृपा करी है। तो विचार करके देखो ये श्रीवास का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। महाप्रभु श्रीवास पंडित के माध्यम से ही जगतवासियों को कितनी बार शिक्षा दे रहे हैं और ये श्रीवास पंडित का भी समर्पण कितना भयंकर है। महाप्रभु के चरणों में किस प्रकार ये संपूर्ण रूप में शरणागत है देखो। बहुत सारी लीलाएँ हैं श्रीवास आंगन की, बहुत सारे शिक्षणीय प्रसंग हैं श्रीवास पंडित के साथ में महाप्रभु के। ये श्रीवास आंगन में ही कभी एक समय महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और प्रत्येक दिन कीर्तन करते थे। एक दिन कीर्तन करते-करते क्या हुआ, ये श्रीवास पंडित का जो अकेला बेटा था, एकमात्र पुत्र था, वो पुत्र मर गया। जब वो पुत्र मर गया, तो जितनी सारी घर की स्त्रियाँ थी, ये पुत्र की जो मैयाँ थी और जितनी सारी अन्य-अन्य स्त्रियाँ थी, वे तो सब बैठ-बैठ कर के रोने लगी। और जब रो रही थी, श्रीवास पंडित को आवाज़ सुनाई दी, तो वो तुरंत गए और जाकर के बोला, बोले, "क्या हो गया?" बोले, "पुत्र मर गया।" बोले, "पुत्र किसने दिया?" बोले, "प्रभु के आशीर्वाद से ही हुआ था।"
बोले भगवान ने आशीर्वाद के से पुत्र हुआ और भगवान ने ही पुनः इसको अपने यथास्थान भेज दिया। तुम बीच में क्यों रो रही हो? तुम लोग क्यों रो रही हो? अरे पुत्र तो गया सो गया, अगर तुम्हारे रोने से महाप्रभु के कीर्तन में बाधा हुई, तो मैं भी गले में कलशी डाल करके, पत्थर बाँध करके गंगा में कूद जाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा। किसी भी कारण से महाप्रभु के कीर्तन में बाधा नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट श्रीवास पंडित जी ने दे दिया, सारी महिलाओं का रोना रुक गया। अभी भी धीरे-धीरे तो मन में दुःख तो था ही, क्रंदन तो हो ही रहा था। श्रीवास पंडित पुनः वापस कीर्तन में आकर के बड़ा उद्दंड कीर्तन करने लगे, ज़ोर-ज़ोर से कीर्तन करने लगे। लेकिन महाप्रभु बहुत देर तक कीर्तन हुआ, महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, महाप्रभु तो सब जानते हैं। महाप्रभु ने उस समय पर पूछा कि आज कीर्तन में कुछ आनंद नहीं आ रहा, आज लगता है कुछ अमंगल हुआ है क्या? कुछ दिक्कत है क्या? या घर में कुछ अनहोनी हुई है? तो श्रीवास पंडित तो हाथ ताली देकर के कहने लगे कि प्रभु, आपका सुंदर चंद्र बदन, आपको जो सुंदर मुखकमल किसी स्थान पर यदि विराजमान हो, तो उस स्थान पर कभी भी कुछ अमंगल कैसे हो सकता है? आप तो सारे मंगल के निधान स्वरूप हैं। आप कुछ अमंगल की आशा कैसे कर रहे हैं? महाप्रभु कहने लगे तो फिर आज पता नहीं मेरा मन बड़ा अमना हो रहा है, मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा। तब अन्य-अन्य भक्तों ने बोला कि हे प्रभु, शिवास का जो अकेला बेटा था, वो चल बसा। महाप्रभु सुनने मात्र से ही इतने दुखी हो गए, "अरे! तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं?" बोले, "महाप्रभु आपके कीर्तन में बाधा होती, इसलिए श्रीवास ने सबको मना किया था।" महाप्रभु सुनते ही तो प्रेम में गदगद हो गए, आँखों से आँसू बहने लग गए। तुरंत गए हैं उस पुत्र के पास में और उस मृत शव के पास में जाकर के महाप्रभु ने उसके छाती पर हाथ रखा। उसे उसके वक्षस्थल पर हाथ रखकर बोलने लगे कि हे पुत्र, हे बालक, तुम श्रीवास जैसे भक्त के घर को छोड़ कर के भी कहीं और क्यों चले गए? इतने में वो मरा हुआ पुत्र ही जीवित हो गया और जीवित होकर के कहने लगा, बोले महाप्रभु, आपने श्रीवास जी के घर में जितने समय तक मेरा समय काटना लिखा था, उतने समय तक मैं यहाँ रहा। अब आप ही की इच्छा से जहाँ आपने मुझे अन्यत्र भेज दिया है, मैं वहाँ पर चला गया हूँ। मैं जहाँ गया हूँ, वहाँ पर भी मैं सुखी हूँ और आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि कभी भी आपके चरणों की विस्मृति ना हो मुझे। जब इस तरह की बात उस बालक ने बोली है, तो उस बालक के माध्यम से आस-पास जितनी सारी स्त्रियाँ थी, श्रीवास पंडित थे और भक्तों को तो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि देखो, भगवान की इच्छा से ही ये हमारे घर में था और भगवान की इच्छा से ही ये अन्यत्र चला गया है और जहाँ गया है वहाँ पर भी सुखी ही है। महाप्रभु ने पूछा, "बतलाओ, और क्या इस पुत्र को वापस जीवित कर दूँ?" तो श्रीवास इत्यादि समस्त माताएँ जो थी, वे कहने लगे, बोले, "नहीं महाप्रभु, जब ये कह रहे हैं कि जहाँ ये गए हैं, वहाँ ये सुखी हैं, तो भला और कुछ इनको पुनः लाने की आवश्यकता ही क्या है? आप रहने दीजिए।" तब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने दोनों के दोनों ने श्रीवास पंडित को आलिंगन किया और महाप्रभु स्वयं कहने लगे, बोले, "देखो श्रीवास, तुमने एक बेटा खोया है, लेकिन आज से मैं और नित्यानंद, हम दोनों के दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। आमिया और नित्यानंद तुई नंदन तुम्हार। हम दोनों के दोनों तुमने एक बेटा खोया, लेकिन 2 बेटों को तुम प्राप्त कर रहे हो। हम दोनों तुम्हारे पुत्र के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहेंगे। इसलिए आप लोग यदि चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, ये चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु तो सच में श्रीवास आंगन में बालक की भाँति ही रहते थे। ये श्रीवास पंडित की जो पत्नी है मालिनी देवी, ये नित्यानंद प्रभु कभी-कभी तो उस मालिनी देवी की गोद में बैठ जाते थे और वात्सल्य प्रेम में प्लावित होकर के ये मालिनी देवी के पयोधर से दुग्ध शरित होता। ये नित्यानंद प्रभु वो दुग्ध का पान करते। इतना वात्सल्य प्रेम में प्लावित होकर के रखते नित्यानंद प्रभु उनको। इसलिए ये श्रीवास पंडित बड़े दयामय हैं, बड़े शरणागत हैं भगवान के ऊपर। भगवान की इच्छा के अनुकूल ही उनकी सारी इच्छाएँ थी। वरना विचार करके देखो, घर का अपना कोई बेटा मर जाए और आकर के महाप्रभु के कीर्तन में ऐसे कोई कीर्तन करेगा? हमारा छोटा-मोटा कोई परिवार का सगा-संबंधी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार भी यदि हो जाए, घर में बेटे की तबीयत भी यदि खराब हो जाए, तो हमारे सारे भजन साधन के कार्य जो हैं, वो ठप्प पड़ जाते हैं।
हम उसकी ओर बिल्कुल भगवान की सेवा, अपनी माला जाप इत्यादि में बिल्कुल रुचि ही नहीं लेते। और यदि किसी का पुत्र तक मर गया हो, तब पर भी आनंदित होकर के कीर्तन में भाग ले रहे हैं, ऐसी शरणागति कहीं देखने को मिलेगी? महाप्रभु अपने भक्तों के माध्यम से ही केवल मात्र ये शरणागति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी ही शरणागति अन्य भी एक बार श्रीवास पंडित जी ने दिखाई, कई बार दिखलाई है, लेकिन कुछ-कुछ इंसिडेंट्स को ही वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखा है। महाप्रभु एक दिन श्रीवास से पूछने लगे, बोले श्रीवास, तुम 5-5 भाई हो, इतने सारा परिवार है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें तो देखता हूँ हर समय मेरे साथ में कीर्तन करते रहते हो। तुम लोग अपना जीविका यापन करने के लिए कुछ काम-धाम भी नहीं करते। तुम लोग कुछ काम किया करो, तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? उस समय श्रीवास ने 3 बार केवल मात्र ताली बजा दी। महाप्रभु कहने लगे कि मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा घर-बार कैसे चलेगा और तुम ताली बजा रहे हो, इसका क्या अर्थ हुआ? श्रीवास पंडित कहने लगे कि 3 बार ताली का मतलब है प्रभु कि 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास। क्या मतलब? बोले प्रभु, आपने ही तो गीता में प्रतिज्ञा करी है ना, अनन्यश्च चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कि मैं ही अपने भक्तों का योग और क्षेम वहन करता हूँ। जो उनके पास में नहीं है, वो मैं उनको पहुँचा देता हूँ। जो उनके घर में ऑलरेडी है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अरे जब आपने प्रतिज्ञा करी है कि आप अपने अनन्य भक्तों का ख़्याल रखोगे, तो मैं भला अपने परिवार के लालन-पालन का दायित्व क्यों लूँ? मैं चिंता क्यों करूँ? आप चिंता करना। महाप्रभु कहने लगे कि तो फिर तुमने 3 ताली बजाई उसका क्या मतलब हुआ? बोले प्रभु, आपकी इच्छा से यदि मुझे एक दिन भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं सोचूँगा कि आज आप हमें उपवास ही रखना चाहते हैं। दूसरे दिन यदि भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं सोचूँगा कि आज भी आप हमें भूखा रखना चाहते हैं। तीसरे दिन भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो तीसरे दिन भी मैं समस्त परिवार के साथ में उपवास रख लूँगा। लेकिन उसके बाद यदि भोजन नहीं आया, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप हमें जीवित रखना चाहते ही नहीं। और मैं उस समय पर अपने परिवार के साथ में गले में कलशी डाल कर के मैं गंगा में कूद जाऊँगा। आप यदि हमें जीवित रखना नहीं चाहते, तो हम भला जीवित क्यों रहेंगे? हम स्वयं ही आपकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके मर जाएँगे। जैसे ही महाप्रभु ने ये बात सुनी, उनके तो आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और महाप्रभु बिल्कुल चित्कार करते हुए, बड़े आवेश में हुँकार करते हुए कहने लगे कि हे श्रीवास, हो सकता है लक्ष्मी को भी कभी दरिद्रता अनुभव करनी पड़े। लक्ष्मी को भी कभी दर-दर जाकर के ठोकर माँगनी पड़े, भीख माँगनी पड़े, भिक्षा माँगनी पड़े। लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे घर में कभी भी अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा। स्वयं महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। इसलिए ऐसी शरणागति ये महाप्रभु के समस्त परिकर सिखाने के लिए ही इस जगत में आते हैं। विचार करो, हम लोग भगवत भजन तो करते हैं, साधन भजन जितना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुपद आश्रय ग्रहण किया, गुरुदेव के उपदेशों को पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी शरणागति कहाँ है? ऐसी शरणागति कहाँ है हमारी? भगवान के ऊपर हम शरणागत नहीं हैं। इसलिए हमें क्रमशः धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअली इस शरणागति को पुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। साधन भजन करते, 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 करते ऐसा शरणागत भाव जब आएगा, तब जाकर के हमारा भजन राज्य में प्रवेश होगा। शरणागति मतलब भक्ति नहीं होती, एक बात और समझ लीजिएगा। शरणागत होना मतलब भगवान पर निर्भर होना, ये तो भक्ति राज्य का एंट्री डोर है। भक्ति राज्य का प्रवेश द्वार है शरणागति। जब कोई भक्त भगवान पर शरणागत होता है, तब जाकर के उसकी भक्ति आरंभ होती है, उसके बाद से भक्ति आरंभ होती है ना? इसलिए श्रीवास इत्यादि भक्त वे सब अपने जीवन में ऐसा ही शरणागत भाव दिखलाते हैं, जिससे हम लोग भी भगवान के शरणागत होकर के भगवत भजन में अग्रसर हों। आज श्रीवास पंडित जी की ये तिरोभाव तिथि है। इनकी तिरोभाव तिथि पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं। समस्त गौर परिकरों से प्रार्थना करते हैं। श्री नवदीप धाम, मायापुर धाम से श्रीवास आंगन से प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु की इस संकीर्तन यात्रा में कभी हम भी योगदान दे पाएँ। जिस ब्रह्मांड में, जिस चित धाम में श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के संकीर्तन रास करते हैं, उसी स्थान पर हमारे सारे गुरुवर्ग भी विराजमान हैं। वो महाप्रभु की संकीर्तन रास में योगदान दे रहे हैं। तो हम सब भी उस चिन्मय स्थान पर पहुँच कर के और महाप्रभु के संकीर्तन में योगदान दे पाएँ। ठीक है?
इसी यही कह कर के आज के सत्र को विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो शिवास पंडित की जय। त्वदीय शुभ तिरुभाव तिथि की जय।